हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 11 मार्च। तो मंडे का हम पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा मंडे का सेटअप बनाएंगे और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। तो मंडे का पहले सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की बात करें तो 170 पॉइंट्स वन की हमें गिरावट देखने मिली। 170.1 की थोड़ा सा बेरिश चल रहा है अभी बैंक निफ्टी। हालांकि इससे पहले बहुत स्ट्रांग चल रही थी पिछले 3 दिन से निफ्टी के मुकाबले, लेकिन लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी वीक हो गई। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। कोई अगर प्राइस एक्शन बेस पे लेना चाहता है तो ये एक ट्रेंड लाइन है हमारा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और अगर मार्केट ये ब्रेक करती ये वाला लेवल जो है 47,500, ठीक है, तो हमें नीचे का टारगेट एक 47,000 मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 46,500 मिलेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है 48,000 के ऊपर तो नया ऑल टाइम हाई ओपन होगा हमारे लिए 48,500 और 600, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन है, ये मार्क करके लेना। अभी चलते हैं हमारे इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। अभी हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए इंटरडे के। ये हमारे कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है असेंडिंग नैरो रेंज है, और जब भी नैरो रेंज होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि हमें ट्रेंडिंग देखने मिल सकता है, ठीक है। और ये जो पूरी जोन की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की वो है 47,860 से लेके 47,917। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 48,022 से लेके 48,071। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू जो होगी वो है 48,176 से लेके 48,230। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,326 से लेके 48,384। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,000 के 12 से लेके 48,583। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,709 से लेके 48,775। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 48,902 से लेके 48,964। अब सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,698 से लेके 47,747। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,509 से लेके 47,560। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,322 से लेके 47,373। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,146 से लेके 47,202। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,969 से लेके 47,021। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,779 से लेके 46,832। गाइज ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी, ठीक है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके ऊपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब ट्रेड में एंटर लेने के 2 रूल है, पहले वो 2 रूल समझ लेना। फर्स्ट रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे होना चाहिए, नॉन एंटी, जैसे आपको दिखेगा और इसमें। और अगर वो 90 में है प्राइस और उसको उसमें वो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी अपसाइड या डाउन साइड, वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अब एंट्री लेने के भी 2 है, एक है सेफ एंट्री है और दूसरा है एग्रेसिव, ठीक है। आपको जो सही लगता है बैक टेस्ट करके आप उसमें से आप अपने ट्रेडिंग व्यूअर में यूज कर सकते हो, ठीक है। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है, उसमें प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट सब मैंने बताया कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। और वो देख लेना, नहीं तो आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और उस ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बताया कि प्राइस एक्शन कैसे इंपॉर्टेंस है इस सेटअप के साथ, कैसे उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है, कैसे रिस्पेक्ट करना प्राइस एक्शन को, वो मैंने वहां पे सब दिखा दिया, ठीक है। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, फ्लैट का इसका मतलब है जहाँ पे कल क्लोज होगी और वहीं पे ओपन होती है,
तो पहले प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, रूल नंबर जो 1 है। उसके बाद प्राइस अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा फ्लैट ओपन का। एक बार आपको मैं टारगेट का बता देता हूँ। अगर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट की और फिर हमने ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होंगे, ये वाले लेवल होंगे। अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होगा टारगेट। अगर सपोज सस्टेन किया 15 मिनट के ऊपर कहीं घंटे के बाद और ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। आपको सारे टारगेट ऐसे ही निकालना है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है इसके अंदर, ये यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो बस सेकंड रूल है, जो प्राइस को सेट के ऊपर 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत नीचे आती प्राइस या और ऊपर जाती बिना यहाँ पे टाइम स्पेंड किए हुए, तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 के, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है, नीचे गिरना स्टार्ट करती है और ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ये वक्त बिताने लगती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप कहीं बीच में होती है तो वेट करेंगे फिर प्राइस का नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। यहाँ पे ऊपर तो ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है और उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन S2 के अंदर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है प्राइस, तो बस यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करनी चाहिए मार्केट 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन उनके बाद तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए प्राइस ठहरे हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस का नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देते हैं। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं पे ओपन होती है टारगेट्स के बीच में तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर 15 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन कर लेती है उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। अभी हालांकि हमारा एक्सपायरी था तो उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए, सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के कोई हम डेटा को देख के कोई व्यू नहीं बना सकते। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जिस प्राइस पे अवेलेबल है वो वाला हम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने एवरेज से ले लिया है, वो मार्क करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ट्रेंड में चल रही है मार्केट तो हमें ऊपर के साइड में जो दिक्कत देगा वो मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ओपन इंटरेस्ट का, वो है 46,100। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं सेफ और एग्रेसिव एंट्री की भी बता देता हूँ, थोड़ा वेट करना। अगर प्राइस नीचे आ रही तो नीचे हमें ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट देखने मिलेगा, वो है 47,400। बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अभी मैं आपको बता देता हूँ एक बार सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का। तो सपोज अगर मार्केट अभी यहाँ पे है, प्राइस सस्टेन करती है, तो ये ब्रेकआउट आता है 15 मिनट के ऊपर हो जाता है, कई घंटे यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में बिता के ब्रेकआउट देता है, तो ये कैंडल कोई भी कलर की रहेगी तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन हाँ इसको टच नहीं होनी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम एंट्री लेंगे, उसको बोलेंगे एग्रेसिव एंट्री। सेम अपोजिट साइड में अगर ये सस्टेन करके ब्रेक डाउन करती है, ये कैंडल कोई भी रहेगी तो भी चलेगी। इसकी बाद वाली कैंडल रेड होनी चाहिए बिकॉज हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रेक डाउन आया तो रेड होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होनी चाहिए, उसको बोलेंगे एग्रेसिव एंट्री। और सेफ एंट्री का क्या, सपोज प्राइस सस्टेन कर रही है बहुत देर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद उसके बाद 3 कैंडल बननी चाहिए, वो ग्रीन होनी चाहिए, कोई भी साइज चलेगी। अगर फिर ब्रेक डाउन आता है तो 3 कंटिन्यू रेड कैंडल बननी चाहिए, तो उसके बाद हम जो नीचे का ट्रेड लेंगे वो बेरिश सेफ एंट्री होगी, ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। ये कैंडल का कलर कोई भी चलेगा, ये सस्टेन करके जो ब्रेकआउट आएगा ये कैंडल का कोई भी कलर चलेगा, लेकिन उसके बाद जो अगर 3 कैंडल बनती है ग्रीन तो जब एंट्री लेंगे तो सेफ एंट्री होगी। इधर भी ये भी कैंडल कोई भी चलेगी, लेकिन जो 3 कैंडल रेड होनी चाहिए सेफ एंट्री के लिए, बेरिश ट्रेड के लिए। तो ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का हो गया। अभी इसमें कौन सी एंट्री बनेगी, इसमें बनेगी सेफ एंट्री, बिकॉज ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लग के हम एक एग्रेसिव बेस पे एंट्री लेंगे तो घूम के फिर से नीचे आ सकती है। तो 3 ग्रीन कैंडल बनती है, टोटल 4 कैंडल ब्रेकआउट की कैंडल को पकड़ के, लेकिन 3 जो है ग्रीन कैंडल की बनती, तब एंट्री लेंगे तो अच्छा होगा। सो गाइस ये हमारा कल नॉन डे का निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।